आज हम सबसे पहले रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी जो सीमाएं हैं उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है रोकड़ कोषों का जो आगमन और बहिर्गमन है, इनफ्लो आउटफ्लो, उसको प्रस्तुत करता है। तो रोकड़ कोषों में शामिल जो रोकड़ तुल्य मदों के कारण जो तरलता है उसका इसमें सही से ज्ञान नहीं हो पाता। दूसरा, आय विवरण और रोकड़ बजट, उसका ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उसका स्थानापन्न नहीं होता। ये आय विवरण और रोकड़ बजट के कार्य को नहीं कर सकता। आय विवरण और रोकड़ बजट से इसका क्या अंतर है, कोष प्रवाह विवरण से क्या अंतर है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि किस प्रकार से ये आय विवरण और रोकड़ बजट के कार्य को नहीं कर सकता। इसी तरह से रोकड़ प्रवाह विवरण जो रोकड़ कोषों के बारे में, जो कैश फंड के बारे में हम डिफाइन करते हैं कि उसमें कैश फंड में हम किस किस को शामिल करते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो उसको परिभाषित करना बड़ा कठिन काम है। ऐसे ही ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं, सूचीबद्ध कंपनियां, केवल उनके लिए आवश्यक है। तो सभी कंपनियां इसको आवश्यक रूप से तैयार नहीं कर पाती है, कई बार करती भी नहीं है, लेकिन उनको ऐसा करना चाहिए ताकि जानकारी हो जाए। अब इसके बाद में आता है रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर। तो अंतर में हम जो अंतर के आधार है, सबसे पहला इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य में रोकड़ प्रवाह विवरण जो है वो पूरे वर्ष के दौरान रोकड़ कोष के जो स्रोत हैं और उपयोग हैं उनको बताता है, जबकि कोष प्रवाह विवरण में कार्यशील पूंजी के स्रोत और उपयोगों को प्रदर्शित करना होता है, क्योंकि कोष प्रवाह विवरण में स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ये इम्पोर्टेंट होता है। विषय सामग्री में हम, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ उसकी परिभाषा में, कि जो कैश इन हैंड है या बैंक में जो डिपॉजिट हमारे पास डिमांड डिपॉजिट है वो है, या कैश इक्विवेलेंट है, उसको हम शामिल करते हैं। जबकि कोष प्रवाह विवरण में हम कार्यशील पूंजी को शामिल करते हैं। लेन देन का प्रभाव यह है कि कोष प्रवाह रोकड़ प्रवाह में इस विवरण में तो लेन देन का रोकड़ कोषों पे क्या प्रभाव है ये देखते हैं, जबकि कोष प्रवाह विवरण में हम कार्यशील पूंजी पे क्या प्रभाव है इसको देखते हैं। उपयोगिता यह है कि ये अल्पकालीन विश्लेषण के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण उपयोगी होता है और कोष प्रवाह विवरण दीर्घकालीन विश्लेषण के लिए उपयोगी रहता है। इसी तरह से लाभ हानि खाते का विश्लेषण जो है, उसमें हम जब लाभ हानि खाता है उसको व्यापारिक पद्धति से जो दिया हुआ है उसको रोकड़ पद्धति में बदल करके परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना की जाती है, जिसको हम जब कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैलकुलेट करते समय, तब वहाँ इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे रोकड़ पद्धति में इसको बदल करके फिर हम कैलकुलेट करते हैं कैश की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जबकि यहाँ पे लाभ हानि खाते को रोकड़ पद्धति में बदलने की आवश्यकता कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत नहीं होती है। कार्यशील पूंजी के विवरण का निर्माण की अगर बात करते हैं तो इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई इस प्रकार का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल नहीं बनाया जाता, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का अलग से विवरण तैयार किया जाता है। इसके बाद में आता है रोकड़ और रोकड़ तुल्यों के शेष। वही प्रारंभिक और अंतिम शेष जो होते हैं इनके, वो रोकड़ प्रवाह विवरण में हम प्रदर्शित करते हैं, जबकि कोष प्रवाह विवरण में इनको वर्किंग कैपिटल के जो चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट जो बनता है उसमें शामिल कर लेते हैं। इसका जो क्षेत्र है रोकड़ प्रवाह विवरण का, वो कोष प्रवाह विवरण की तुलना में संकुचित है और उसका अपेक्षाकृत एक विस्तृत है, क्योंकि इसमें रोकड़ कार्यशील पूंजी का एक अंग होता है, जबकि यहाँ पर कार्यशील पूंजी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें नहीं बनाई जाती है। यहाँ पे एक बात की जानकारी और हमें होनी चाहिए कि आजकल फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता है, लेकिन एक पाठ्यक्रम की दृष्टि से ये मैंने आपको स्पष्ट किया है कि रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में क्या अंतर है। अब व्यावहारिक रूप से कोष प्रवाह विवरण किसी भी संस्था के द्वारा नहीं बनाया जाता, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाया जाता है। पहला, जैसे उद्देश्य के बारे में बात करेंगे तो वही उद्देश्य है कि वर्ष के दौरान जो भी रोकड़ कोष के स्रोत और उपयोग जो हैं उसको प्रदर्शित करना होता है, जबकि आय विवरण का उद्देश्य कोई भी एक जो लेखा अवधि है उसमें लाभार्जन की स्थिति क्या रही है उसके बारे में जानकारी देना रहता है। लेखांकन के आधार के बिंदु को लेते हैं तो
कैश बेस के आधार पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, यानी रोकड़ आधार पर, जबकि आय विवरण को हम उपार्जन एक्रूड बेसिस के आधार पर तैयार करते हैं। तीसरा जो बिंदु है लागत एवं लाभदायकता की जांच, वो रोकड़ प्रवाह विवरण में संभव नहीं है और न ही इसमें लाभदायकता की जांच की जाती है, जबकि आय विवरण तो बनाया है इसलिए जाता है कि विनियोगों की लागत और उसकी लाभदायकता की तुलनात्मक जांच कर सकें आय विवरण के द्वारा। विषय सामग्री के बारे में जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि जो कैश इन हैंड है, बैंक में डिमांड डिपॉजिट है, कैश इक्विवेलेंट है, ये कोस्ट रोकड़ प्रवाह विवरण में हम शामिल करते हैं, जबकि आय विवरण में आय विवरण की विषय सामग्री की संस्था की परिचालन आय और उसकी व्यय है, ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। उपयोगिता अल्पकालीन विश्लेषण के लिए होता है, जबकि आय विवरण जो है लेखांकन अवधि के परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति में परिवर्तन की जानकारी हेतु उपयोगी रहता है। तो ये मुख्य रूप से इनके जो अंतर थे वो मैंने आपको स्पष्ट किए हैं। इसके बाद में आता है रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर। कई बार लोग दोनों को समान रूप से प्रयुक्त कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बजट एक अलग चीज़ है और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अलग चीज़ है। इस अंतर के द्वारा हम समझ सकेंगे। पहला उद्देश्य को अगर हम लेते हैं तो जैसे मैंने बताया कि एक विशेष अवधि में रोकड़ कहाँ से प्राप्त हुई और प्राप्त रोकड़ को कहाँ उपयोग में लिया गया, ये रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत हम देखते हैं। यही एक उसका उद्देश्य होता है। जबकि रोकड़ बजट में क्या रहता है कि भावी अवधि में कितनी रोकड़ किस कार्य हेतु आवश्यकता होगी और किन किन स्रोतों से वो प्राप्त की जा सकेगी, ये रोकड़ बजट में बनाया जाता है। भूतकालीन या भविष्यकालीन आधार को लेते हैं तो भूतकाल में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करता है रोकड़ प्रवाह विवरण, जबकि रोकड़ बजट जो है वो भविष्य में जो भी रोकड़ में परिवर्तन होंगे उनका पूर्वानुमान लगाता है, क्योंकि कैश बजट के आधार पे हम भविष्य में क्या क्या हमें आवश्यकताएं रहेगी उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। अवधि की अगर बात करते हैं तो रोकड़ प्रवाह विवरण की अवधि प्राय 1 वर्ष की होती है, जबकि रोकड़ बजट तो साप्ताहिक भी बना सकते हैं, मासिक भी बना सकते हैं, तिमाही भी बना सकते हैं, अर्धवार्षिक भी हो सकता है और वार्षिक भी हो सकता है। उपयोगिता की बात करते हैं तो रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ के स्रोत और उपयोगों के विश्लेषण के लिए ही उपयोगी होता है, जबकि रोकड़ बजट की जो उपयोगिता है वो अस्थायी या मौसमी रोकड़ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय प्रबंध में इसकी उपयोगिता मानी जाती है। तो इस प्रकार आज हमने रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं, कोष प्रवाह विवरण से, आय विवरण से और रोकड़ बजट से इसके क्या अंतर हैं, क्योंकि कई बार उनको अंतर में बड़ी परेशानी रहती है कि समझ में नहीं आता कि रोकड़ बजट और रोकड़ प्रवाह विवरण एक ही हैं या अलग-अलग हैं। तो इनको मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।